हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ, सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से आप वोकैबुलरी सीखेंगे दोस्तों, और ग्रामर का जितना भी पोर्शन होगा उसको भी कवर करते चलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। सिटी लाइफ मतलब शहर का जीवन, वर्सेस बनाम विलेज लाइफ मतलब गांव का जीवन। दोनों का कंपेयर करके देखते हैं। चलिए ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। मोर देन हाफ मतलब आधे से भी ज़्यादा। ऑफ इंडियाज, ऑफ मतलब का, इंडियाज मतलब इंडियाज में एपोस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब होता है का के की, मतलब भारत की पॉपुलेशन जनसंख्या। लिव्स मतलब रहते हैं, इन विलेजेस, इन मतलब में, विलेजेस मतलब गांव में। आधे से भी ज़्यादा, भारत के आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहते हैं। भारत के आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या विलेजेस मतलब गांव में, लिव्स मतलब रहते हैं। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, जिसमें लिव्स लगा है, एस या ईएस लगता है, मतलब रहते हैं। गांधी हैड सेड द रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस। गांधी जी ने हैड का यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यहाँ पर यूज किया गया है। सैड मतलब कहा, गांधी जी ने कहा। द रियल इंडिया, रियल मतलब वास्तव में, भारत, लिव्स मतलब रहते हैं, इन विलेजेस गांव में। गांधी जी ने कहा है कि वास्तविक भारत, रियल इंडिया मतलब वास्तविक भारत, लिव्स मतलब रहते हैं, इन विलेजेस गांव में। गांधी जी ने कहा है कि वास्तविक भारत गांव में ही बसता है। रस्टिक सिंप्लिसिटी एंड नेचुरल ब्यूटी इज emblematic of इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। रस्टिक मतलब होता है देहाती, सिंप्लिसिटी मतलब साधारण, और नेचुरल ब्यूटी मतलब प्राकृतिक सुंदरता, इज मतलब है, एम्ब्लेमेटिक मतलब प्रतीक, ऑफ मतलब का, इंडियन कल्चर भारत की संस्कृति, और हेरिटेज मतलब विरासत। पूरा ट्रांसलेट करते हैं। देहाती, साधारण और प्राकृतिक सुंदरता है, क्या है, प्रतीक है, और मतलब का, भारतीय भारतीय कल्चर मतलब भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। फिर से ट्रांसलेट करते हैं। देहाती साधारण और प्राकृतिक सुंदरता भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। Lives of most of the people in villages mostly depend on agriculture. Lives मतलब रहते हैं, of most of the people, most मतलब ज़्यादा, people लोग, in मतलब में, village मतलब गांव, mostly मतलब अधिकतर, depend निर्भर, on agriculture मतलब कृषि। गांव में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर, अधिकतर लोग एग्रीकल्चर मतलब खेती पर निर्भर होते हैं। Some people earn their living from animal husbandry and agro-based cottage industries. कुछ लोग अर्न मतलब कमाते हैं, देयर लिविंग उनके रहने, लिविंग मतलब होता है रहना, फ्रॉम मतलब से, एनिमल हस्बेंड्री मतलब होता है पशुपालन, और एग्रो बेस्ड कृषि आधारित, कॉटेज मतलब कुटीर, इंडस्ट्रीज उद्योग, कुटीर उद्योग। कुछ लोग कमाते हैं पशुपालन करके और कृषि
आधारित कुटीर उद्योग से कमाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स। मोस्ट मतलब अधिक, विलेजर्स मतलब अधिकतर जो गांव वाले होते हैं, विलेजर्स मतलब गांव वाले, फार्मर्स मतलब होते हैं किसान, अधिकतर जो गांव वाले होते हैं वे किसान होते हैं। दे आर हार्ड वर्किंग, अनअज्यूमिंग एंड जनरस। दे वे हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, अनअज्यूमिंग मतलब होता है निडर, और जनरस मतलब होता है उदार। वे मेहनती होते हैं, निडर होते हैं और उदार होते हैं। When farmers plug their field in the morning sun, the chirping of birds that accompanies the movement of the oxen seems to hum a melody of hard work. When farmer plow मतलब होता है हल, जब किसान हल, देयर फील्ड मतलब होता है खेत, उनके खेत, इन द मॉर्निंग सन सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं उस टाइम पे जब किसान हल चलाते हैं। द चिरपिंग मतलब होता है चहचहाहट, ऑफ बर्ड्स जो चिड़ियों की चहचहाट होती है उनकी, अकॉम्पनीज द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सन मतलब बैल जब मूवमेंट मतलब जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मेलोडी मतलब मधुर, मेहनत, हार्ड वर्क मतलब मेहनत, उनकी जो कठोर मेहनत होती है वह मधुर राग सुनाती है। फिर से पूरा ट्रांसलेट करते हैं। जब किसान हल चलाते हैं अपने खेतों में, इन द मॉर्निंग सन मतलब सुबह के टाइम पे जब किसान हल चलाते हैं तो सूर्य की किरणें और जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, और जब बैल चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि उनकी कठोर मेहनत राग सुना रही है। फार्मर्स आर इनोसेंट बाय नेचर अनलाइक सम ऑफ देयर अर्बन काउंटरपार्ट्स who lost their inner goodness in the cutthroat world of materialism in cities. फार्मर्स किसान, इनोसेंट मतलब मासूम होते हैं, बाय नेचर फार्मर्स किसान, आर मतलब है, इनोसेंट मतलब मासूम, बाय नेचर नेचर मतलब प्राकृतिक, अनलाइक मतलब विपरीत, सम ऑफ देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स मतलब होता है समकक्ष, सम मतलब कुछ, अर्बन मतलब होता है शहरी, हु लॉस जो कि खो दिए हैं, देयर उनके, इनर गुडनेस अपनी अंदर की अच्छाइयों को, इनर मतलब अंदर, गुडनेस मतलब अच्छाइयों को, इन द कट थ्रोट मतलब, थ्रोट मतलब होता है गला, गला कट, गला काट, वर्ल्ड मतलब दुनिया, ऑफ मटेरियलिज्म मतलब होता है भौतिकवाद, इन सिटीज शहरों में। किसान इनोसेंट होते हैं अपने नेचर से जो कि विपरीत हैं, शहरी समकक्ष, शहरी जो शहर होते हैं, शहर समकक्ष के विपरीत होते हैं, जिन्होंने खो दिया है अपने अंदर की अच्छाइयों को गला काट दुनिया में, जो कि शहरों की भौतिकवाद से। लाइफ इन अर्बन इंडिया इज मार्क्ड बाय वाइड रेंजिंग डिस्पैरिटी। लाइफ जीवन में, अर्बन मतलब शहरी, इंडिया भारत, इज मार्क्ड मतलब होता है चिन्हित, बाय वाइड रैंकिंग मतलब होता है व्यापक, डिस्पैरिटी असमानता। भारत में जो शहरों में जीवन है वो चिन्हित है अपने व्यापक असमानता के लिए।
There are residents who have unlimited means of enjoyment, but some people are so poor that they have to live in slums. There are resident, वे हैं resident मतलब होता है निवासी या फिर रहना, निवास करते हैं, जो have मतलब पास, अनलिमिटेड असीमित, मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट, ऐसे भी हैं जिनके पास असीमित, एंजॉयमेंट मतलब आनंद से भरा हुआ है, बट लेकिन कुछ पीपल, सम पीपल आर सो पुअर, लेकिन कुछ लोग बहुत गरीब हैं, जो दे हैव टू लिव इन स्लम्स, वे स्लम मतलब होता है झुग्गी, जो झुग्गी में लिव मतलब रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग निवास करते हैं जिनके पास बहुत सारा असीमित आनंद है, उनके पास खुशी है, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बहुत गरीब हैं जिनके पास जो झुग्गियों में रहते हैं। इकोनॉमी इनइक्वालिटी, pollution and garbage are the bane of urban existence. इकोनॉमी इनइक्वालिटी मतलब होता है आर्थिक असमानता, पॉल्यूशन प्रदूषण, और गार्बेज मतलब कचरा, आर है द बैन, बैन मतलब होता है अभिशाप या फिर पूरी तरह बंद कर देना किसी चीज को, ऑफ मतलब का अर्बन एग्जिस्टेंस मतलब शहर के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, जो शहर के अस्तित्व में आर्थिक असमानता है, पॉल्यूशन प्रदूषण है, और कचरा, कचरा पूरी तरह से अभिशाप है उनके लिए, शहर वालों के लिए। People also have to face lack of adequate people also have to face lack of adequate water supply. People मतलब लोग, also लोगों को फेस करना पड़ता है मतलब सामना करना पड़ता है, लेक मतलब होता है कमी, एडुकेट मतलब पर्याप्त, वाटर सप्लाई मतलब जल संसाधन में शहरों में लोगों को कमी का सामना करना पड़ता है, पर्याप्त मात्रा में मतलब उनको जल की आपूर्ति नहीं हो पाती। येट फिर भी, पीपल वॉन्ट टू लिव इन सिटीज, फिर भी लोग, वॉन्ट मतलब होता है चाहना, टू लिव मतलब रहना, इन सिटीज, सिटीज मतलब शहरों में लोग रहना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि दे गेट फैसिलिटी फॉर गुड एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट एंड सो मैनी मोड्स ऑफ कंफर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, क्योंकि वे गेट फैसिलिटी मतलब संसाधन, फॉर गुड एजुकेशन अच्छी शिक्षा, हेल्थ केयर स्वास्थ्य की सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट मतलब वाहन यातायात में, और सो मैनी मोड्स मतलब कई तरीके हैं, कंफर्ट मतलब आरामदायक, और एंटरटेनमेंट आनंद के लिए, इसीलिए लोग शहरों में रहना चाहते हैं। There are also good opportunities for employment in cities, unlike villages where very few people are gainfully employed. There वहाँ also good opportunity मतलब अच्छे अवसर होते हैं, employment मतलब रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं, इन सिटीज शहरों में रोजगार के लिए अच्छे अवसर होते हैं, अनलाइक विपरीत, विलेजेस मतलब गाँव में, वेयर वेरी फ्यू पीपल कुछ ही लोग, गेनफुली मतलब कुछ ही लोग लाभप्रद, गेनफुली मतलब होता है लाभप्रद, कुछ ही लोगों को फायदा मिल पाता है, एम्प्लॉयड मतलब नियोजित, गांव वाले लोगों को, कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिल पाता है, का रोजगार का, जो कि शहरों में ज़्यादा अवसर हैं लोगों के लिए रोजगारी का। सिटी लाइफ इज अ बोन इन मैनी वेज, सिटी लाइफ मतलब शहर का जो जीवन है, बोन मतलब वरदान, मैनी वेज मतलब कई तरीकों से, कई रास्तों से जो शहर में रहते हैं उनका जीवन वरदान है, बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ
इट इज़ ऑल्सो अ कर्स, लेकिन दूसरी तरफ यह कर्स मतलब होता है अभिशाप, यह अभिशाप भी है। एवरी ईयर, हर साल, द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इन ग्रोइंग, हर साल पॉपुलेशन जनसंख्या, जो शहरों की जनसंख्या है, ग्रोइंग मतलब बढ़ते जा रही है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय मतलब द्वारा, लीप्स एंड बाउंड्स बिना बाधाओं के। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते जा रहे, प्रेशर मतलब दबाव, ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत जो उनकी संरचना है उसमें दबाव से शहरों की जो जनसंख्या है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एंड